अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम फिर से हाजिर हैं, यानी कि आ गए हम। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, हमने कहा था हम 2 एपिसोड अपलोड करेंगे और देख लें हम दूसरे एपिसोड अपलोड कर रहे हैं। ये एपिसोड लेट क्यों हुई है, इसका रीज़न हम कल अपने चैनल पे एक वीडियो डालेंगे, नॉवल डालेंगे ना, उसमें बताएंगे। लास्ट में सुनिएगा, एक फ़नी सा रीज़न है, ठीक है। और मिस्टर पोजेसिव लव बाय दिया सारा नॉवल, क्योंकि दिया सारा का पता नहीं मूड ख़राब है, इस वजह से एपिसोड लिखती जा रही है। लोग अच्छे मूड में लिखते हैं, ख़राब मूड में लिखती है। खैर छोड़े, चले नॉवल रीड करते हैं। सरप्राइज़ एपिसोड से यही सरप्राइज़ था, हमें लगा इससे नेक्स्ट एपिसोड में होगा, लेकिन एपिसोड 19 को रीड आउट करेंगे। इसका नाम दिया ज़हरा नॉवेल्स। डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माई परमिशन। यूट्यूब एंड फेसबुक, उनका जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है ना, वो दिया ज़हरा नॉवेल्स के नाम से है। बस उनकी फेसबुक आईडी का नाम दिया ज़हरा है, बाकी पेज उनका नाम दिया ज़हरा नॉवेल्स। और यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी सेम है, ठीक है। रीड करते हैं। वो पिछले आधे घंटे से शदीद सर्दी में ला फाउंडेशन के सामने खड़ा था। शदीद ठंडी चलती तेज़ हवाएं इसके चेहरे से टकरा रही थी, जबकि इसकी नज़रें सामने बनी बिल्डिंग पर थी, जहां वो लड़की सुकून से होगी, और वह बाहर सर्दी में खड़ा था। वो यहाँ क्यों था, इसे नहीं पता था। बस वो बेख्तियार यहाँ आ गया था, अपने वजूद के अंदर से आती आवाज़ों को सुनते। कदम आगे बढ़ाते वो ला फाउंडेशन में दाखिल हुआ। नज़रें बड़ी बेताब थी, और दिल वो तो जैसे सदियों से बेचैन मालूम हो रहा था। एक्सक्यूज़ मी, इसने वहाँ खड़ी लेडी को देखते मुखातिब किया, जो सवालिया नज़रों से इसे देखने लगी थी। डिड एनी गर्ल नेम्ड कलब कम हेयर यस्टरडे इवनिंग? कैन यू टेल मी वेयर इज शी इज़? सॉरी। बात करते इसके होंठ बार बार खुश्क पड़ रहे थे, जिस पर वह जुबान फेर रहा था। दिल बुरी तरह धड़क रहा था, शायद इसे देखने की प्यास थी। जस्ट वेट सर, आई विल चेक। वो लेडी मुस्कुरा कर बोली थी। इसने इस बात में सर हिलाया, बेचैनी से हाथों की उंगलियां बाहम जोड़े। इसके नाबी लबों पर मुस्कुराहट सी हल्की सी मुस्कुराहट उभर की, सब्ज आंखों में अलवाही सी चमक उभरी। सॉरी सर, नो गर्ल विद दैट नेम कम हेयर। वो लेडी हाथ में पकड़ा रजिस्टर देखते बोली थी। असीर आलम की चमकती आंखें मांद पड़ गई, मुस्कुराते लब पींच लिए गए थे। दिल एकदम उदास हुआ। कैन यू चेक द नेम स्नो प्रिंसेस? इसने इन्हें देखते कहा। इसकी बात पर वो लेडी धीरे से हंसी थी, फिर रजिस्टर पर एक नज़र डालते इसे देखते नफ़ी में सर हिलाया और वहाँ से हंसते हुए चली गई। वो दांत बुरी तरह पीसते बाहर आ गया था। मोबाइल निकालते काशी को कॉल मिलाई थी। शाम हो रही थी, सर्दी की शिद्दत बढ़ रही थी, लेकिन इसके असाब बेचैन थे। वो यहाँ नहीं थी तो कहाँ थी फिर? ओके गाइस, 2 मिनट। इधर जैसे फजर का नाम मिस्टेकली लिखा गया था, इस वजह से इस राशि का नाम भी मिस्टेकली लिखा गया। काशी लिखना था, ठीक है। और हर जगह आप काशी ही रीड कीजिएगा आगे, क्योंकि काशी काशी है। काशी कहाँ छोड़कर गए थे तुम इसे? वो यहाँ नहीं है। अगर वो मुझे ना मिली काशी, तो किसी भी गोली पर अपना नाम लिख लेना, मैं तुम्हारा सर खोल दूंगा। वो गाड़ी के टायर पर ठोकर मारे शदीद गुस्से में फंकारा। गर्म सांसें इसके मुंह से खारिज होती हवा में तहलील हुई। इसने सड़क को देखा। हेड, मैंने इसे ला फाउंडेशन के बाहर छोड़ा था। मैं ओ यू शट अप काशी, तुमने इसे बाहर छोड़ा, अंदर छोड़ते तुम्हारे पाँव टूट गए थे। अब ये जो तुम्हारी टांगे सलामत है ना, इन्हें आकर मैं खुद तोड़ता हूँ। गुस्से से इसके माथे पर 4 बल नमूदार हुए थे। कनपटियों की नसें बुरी तरह उभरती फटने को तैयार थी। इसने दो से चार ठोकरें बुरी तरह गाड़ी के टायर पर फिर से दे मारी थी। वो कहाँ होगी, किस हालत में होगी? इसका दिल बेचैन हो रहा था। इसने जाने ही क्यों दिया था इसे? वो क्यों इनकारी था कि वो इससे मोहब्बत करने लगा था? वो क्यों इनकारी था कि इसकी मासूमियत ने इस शख्स के दिल में हलचल मचा दी थी? सर मेरी बात सुने, मैं D27 क्लब के बाहर हूँ टीम के साथ। अंदर कोई लड़कियों की डीलिंग चल रही है, आपको इश्क मशूकी सूझ रही है? काशी ने धीमी आवाज़ में कहा। इसकी आखिरी बात पर मुकाबले बुरी तरह लब पीछे खुद पर काबू किया था। शट अप काशी, वो लड़की जख्मी थी, इस वजह से मुझे इसकी फिक्र है। तुम्हें किसने कहा मुझे इससे मोहब्बत है? वो फ़ोन एक कान से हटाए दूसरे कान को लगाता बोला था। लहजा लापरवाह रखने की पूरी कोशिश की गई थी। वाह, झूठ बोलने पर जन्नत हराम होती है हेड, काशी ने सामने क्लब को देखते कहा। इसकी बात पर सीर आलम ने तेवरी चढ़ाई, काल बंद की। गाड़ी में बैठते इसका रुख 27 क्लब की तरफ था। कौन हो तुम? अच्छे लोग हो या बुरे? गाड़ी में बैठे इसने बैक सीट पर अपने से कुछ फासले पर बैठे फैजी को देखा, जो इसकी बात पर हैरानगी से इसे देखने लगा था। अच्छे लोग हूँ मैं। इसने एक नज़र इसके मासूम डरे चेहरे पर डाली थी, जो उर्दू में बोल रही थी। इसकी बात पर कलब ने हल्के से इस बात में सर हिलाया। वो ला फाउंडेशन के बाहर थी जब इस आदमी ने इसे गाड़ी में बिठाया था, और वह सुकून से गाड़ी में बैठ गई थी, बगैर किसी हंगामे के।
बगैर कुछ जाने क्या वो इतनी मासूम थी? फैजी इस पर बहुत हैरान हुआ था कि कोई लड़की बगैर कुछ भी बोले आराम से गाड़ी में बैठ गई थी। गाड़ी ब्लैक मार्बल हाउस की तरफ मोड़ दो। फैजी ने घड़ी पर टाइम देखते ड्राइविंग करते गार्ड से कहा, जिसने हैरत से बैक वेब मिरर से इसे देखा। बट असील एडम वो हिचकिचाहट का शिकार हुआ था कि वो उसके साथी घर में फिर से किसी लड़की को ले जाने का बोल रहा था, जबकि वो अच्छे से जानता था इसने कुछ घंटे पहले भी इस आदमी की क्या हालत की थी। हाँ, सील एडम ने इस लड़की को इटली भेजने को कहा था, लेकिन वो इसे इसके घर लेकर जा रहा था कि सील एडम की आंखों की चमक वो अच्छे से देख चुका था, इसलिए वो इसे ब्लैक मार्बल हाउस लेकर जा रहा था। किस उम्मीद से? शायद इस जालिम डॉन से कुछ अच्छेपन की उम्मीद से। गाड़ी ब्लैक मार्बल हाउस के सामने रुकी थी। इस इलाके में वो वाहिद घर था, आसपास कोई घर ना था। कुछ बहुत एक तवील पार्क था जहाँ जगह जगह दरख्त लगे हुए थे। इन दरख्तों के साए से शाम के मंजर का एहसास होता था। गो दरख्त झाड़ियाँ इस कदर थी वहाँ। नीचे उतरे मिस। फैजी ने नीचे उतरते दूसरी साइड आते गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। यह पहली बार था जब वो सील एडम के अलावा किसी के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहा था। वो नासमझी से इधर उधर देखते बाहर निकली थी। यहाँ क्यों आए हैं? क्या यहाँ रहेंगे हम? वो उलझन सदा काली आंखें फैजी पर गाड़े बोली थी। इसकी आंखें इस कदर काली थी कि जैसे गहरी रात हो। जी अंदर चलें आप, इसने मुस्कुरा कर एक साइड होते कहा था। वो अंदर की जानिब भड़की, हर चीज़ को इश्तियाक से देखते। फैजी ने बाहर लोहे के गेट पर खड़े गार्ड को इशारा किया जो दूर हटा था। लोहे का गेट खुला तो वो अंदर दाखिल हुआ। डार्क ब्लू ऊन की गोल गले वाली ढीली गर्म शर्ट के नीचे इसने ऑफ वाइट पैंट पहन रखी थी। शर्ट के बाजू इसके हाथों को कवर कर रहे थे, गले में स्टोलर जो इसकी पूरी गर्दन को छुपा गया था। इसने देखा वहाँ लॉन में बना खूबसूरत फव्वारा जिससे बहता नीला पानी वहाँ मौजूद काले सफ़ेद पत्थरों पर गिर रहा था। थोड़े फासले पर एक बड़े दरख्त के ऊपर बना ट्री हाउस। वो खुलकर मुस्कुराई थी। इसकी काली आंखें बेसाख्ता इश्तियाक से चमक उठी। वो आगे बढ़ रही थी। जब दाखिली दरवाजे पर पहुंची तो होश आया जब वहां खड़े 4 गार्ड्स ने इसके आगे राइफल्स करते इसे रोकना चाहा था। इसकी काली चमकती आंखें खौफ से सुकड़ गई थी, लब कपकपा उठे थे। वो दुनिया की भयानक तरीन चीज़ थी इसके लिए। वो वही थी जिसने इसकी माँ बाप की जान ली थी, तो भला वह क्यों ना डरती इन राइफल्स से? इसे अंदर जाने दो, फैजी पीछे से आते बोला था, माथे पर तेवड़ी चढ़ाए। कलब ने पलट कर इसे खौफ से देखा। सॉरी फैजी, बट शी कांट। वहाँ खड़ा एक गार्ड सख्ती से बोला तो फैजी ने दांत पीसे थे। इसे अभी पता चला था सील एडम घर नहीं था, वो दी 27 क्लब किया था। शट अप, लेट हर गो। फैजी ने इस गार्ड के कंधे पर हाथ रखते इसे साइड करना चाहा जब गार्ड ने राइफल का रुख क्लब की तरफ किया। वो डर और खौफ से दूर उछली थी। वो मंजर इसे भयानक लगने लगा था। सॉरी, वी शुड नॉट मेक आवर सिचुएशंस the same as the previous card. There is a Seal Adam order. No girl can come inside their house. Don't do it by force. इस गार्ड ने पीछे इशारा किया था जहाँ से वक्फे वक्फे से खड़े गार्ड इसकी जानिब भागते इसके पीछे आन खड़े होते एक दीवार बना के थे। इनके चेहरे सपाट थे। वो नए आए थे शायद, इसलिए फैजी की बात नहीं मान रहे थे। वो धीरे से हैरत से हंसा, कमर पर दोनों हाथ रखे, लब दबाए, इन्हें गुस्से से घूरने लगा था। जब सामने खड़े गार्ड ने हवाई फायर किया तो कलब ने बेसाख्ता कानों पर हाथ धरे थे। वो खौफ से तर चेहरा लिए पीछे कदम लेती, लड़खड़ा कर गिरने वाली थी जब फौरन संभली। वो पीछे भाग गई थी। माँ बाबा को इसने मारा था, इसने राइफल को देखते सिसकते हुए कहा, जैसे वो कोई इंसान हो। इसकी आंखों से आंसू फिसलते जमीन पर गिर रहे थे। वो लोहे का गेट क्रॉस करके फैजी इन गार्ड्स में उलझा हुआ था। पीछे पलट कर देखा, वो गायब थी। शिट यार, तुम सबको देख लूंगा, शामत लेकर आऊंगा। वो बाहर भागा था लेकिन वो लड़की वहां नहीं थी। दूर दूर तक वहां कोई नहीं था। वो रोते हुए मुसलसल भाग रही थी। जूते उतर चुके थे, नंगे पांव भागते इसके पांव बुरी तरह जख्मी हुए थे, लेकिन वो माँ बाबा को याद करते बस भागे जा रही थी। मुसलसल भागते वो सड़क पर आते रुकी थी। रुककर घुटनों के बल झुकते, घुटनों पर हाथ रखते इसने गहरे सांस लिए थे। फिर से वो राइफल्स याद करते इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। वो चलने लगी थी बेमकसद सड़क पर, कदम लड़खड़ा रहे थे जिससे वो लोगों से टकरा रही थी। इधर उधर देखने वो कुछ भी समझने से कासिर थी कि वो इनकी ज़बान से अनजान थी। तुमने हमें घर क्यों जाने को कहा? काशी गाड़ी चलाते फ़ोन स्पीकर पर डाले गुस्से से बोला। वो क्लब में इंटर होने वाले थे जब असीर आलम ने आते टीम को घर जाने को कहा। वो अब घर जा रहा था जबकि इसे समझ न आया इसने ऐसा क्यों कहा। मेरी बाकायदा मीटिंग होने वाली है इसे स्टैंडर्ड होने की ऑफर करूँगा, अगर मान गया तो ठीक, वरना मौत। वो तहम्मुल से बोला था। गाड़ी ड्राइव करते नजरें सामने सड़क पर थी। वो बार बार मोबाइल को देख रहा था। इसने कुछ ऑफिसर्स को खुफिया तौर पर इस शहजादी को ढूंढने को बोला था, तब भी नजरें फ़ोन पर थी। ध्यान से, वो बहुत चालाक है। यूं ही नहीं, इसने अपने सब काबू किया हुआ। और ऐसे कौन से बंदे छोड़े हैं तुमने डाकिया के लिए?
काशी ने संजीदगी से कहा तो उसके माथे पर बल पड़े थे। वो झूठ फरेब से यहाँ तक पहुंचा है। बस एक बार वो मेरे हाथ लग जाए, फिर देखते हैं इसमें कितनी हिम्मत है। और मैं पुलिस पे हूँ, सुना नहीं, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। असीर आलम की रगें तन सी गई थी। बोलते हुए इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। काशी ने ड्राइविंग करते इसके लहजे में पुरस्रारी वासा महसूस की। नजरें फोन पर रखे जब इसने सामने देखा तो एकदम ब्रेक लगानी पड़ी। या खुदा, बच गया, वो बुरी तरह धड़कते दिल के साथ गहरी सांस भरते बोला था। दूसरी जाने मौजूद असीर आलम चौंका। क्या हुआ? गाड़ी एक जगह रोकते इसने फोन उठाकर स्पीकर ऑफ करके कान को लगाया। यार, ये पागल लड़की सड़क पर चलती गाड़ियों के दरमियान वह बोलते बोलते रुका था। जब सामने खड़ी लड़की को देख वो जल्दी से गाड़ी से बाहर आया, मोबाइल वहीं छोड़े, जबकि पीछे असीर आलम हेलो हेलो करता रह गया। गाड़ी फौरन स्टार्ट की। हाँ, काशी के नंबर की लोकेशन बताओ मुझे। गाड़ी को रफ्तार देते इसके लहजे में फिक्रमंदी थी। 10 मिनट में लोकेशन मिलने पर इसने गाड़ी इस रूट पर डाली थी। गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए इस रूट पर पहुंचा था। सामने काशी की गाड़ी नजर आई। कुछ फासले पर गाड़ी रोकते वो फौरन गाड़ी से बाहर निकला। काशी, आर यू ओके? इसके अल्फाज कहीं गुम हो गए थे। सामने इस मासूमियत के पैकेट को देख इसके कदम वहीं रुक गए। काशी इससे लिए फुटपाथ पर खड़ा था। असीर आलम की आंखें चल उठी थी इसे वहां देख। वो कदम आगे बढ़ा गया। एक दो फिर कदमों की रफ्तार तेज हुई। वो भागने लगा था। काशी ने हैरानगी से इसे अपनी तरफ आते देखा। मेरी इतनी फिक्र तुम्हें? मैं बिल्कुल। काशी अभी इतना ही बोल पाया था जब इसने भाग कर आते इस लड़की को सीने से लगाते इसके गिर्द हिसार बांधा, जो खौफ से खड़ी थी, जबकि वह इसे खुद में पींच गया था। वो बेसाख्तगी में वो अमल कर गया था। इसे याद नहीं था क्या कि वो नामहरम है, और इसने खुद ही तो कहा था नामहरम के गले नहीं लगते, गुनाह होता है। जबकि अब इसके गिरफ्त को मजीद तंग करते वो यूं था जैसे इसे अभी खुद में छुपा लेगा। कैसी नेकी, कैसा गुनाह। ठीक हूँ, काशी ने मध्यम सी आवाज में मुंह बसोड़े अपना जुमला मुकम्मल किया था, जबकि असीर आलम इससे अलग हुआ। तुम ठीक हो? इसके चेहरे पर बिखरे बालों को नहायत नरमी से इसके चेहरे से हटाते हुए इंतहा की फिक्रमंदी से बोला था। कलब ने धीरे से इस बात में सर हिलाया। ये लड़की पागल है, तुम्हें पता है? ये किसी की गाड़ी में बैठकर इसके साथ चली गई थी, और पाँव देखो इसके, नंगे पाँव न जाने कितनी दूर भागी है, अभी मरती मरती बची है। इसे पता नहीं है ये किस मुल्क की सड़कों पर घूम रही है, कोई उठा कर ले जाएगा। काशी ने सिर का कंधा हिलाते इसे सारी तफसील दी जो बड़ी मुश्किल से इस लड़की से पूछी थी इसने। मुंह तड़वाना है तुमने? इसकी आखिरी बात पर वो जबड़े पीछे बोला, साथ ही कलब से अलग हुआ जो नासमझी से इसे देख रही थी। मुकाबले के जज्बात इसकी समझ से बाहर थे। इसे इन सब चीज़ों का इल्म नहीं था। आखिर इसने पहले ये सब महसूस थोड़ी किया था। यार, भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। महबूबा को बचाया है मैंने तुम्हारी, तुम्हें चाहिए मेरे पाँव धोकर पियो। काशी कंधे झटकते जेबों में हाथ डाले बोला था। अंदाज एहसान करने वाला था। गंदगी को देखने से मेरा दिल खराब होता है, कुछ जाके मैं इसे हाथ लगाऊं, इसने संजीदगी से कहा था। इसकी बात पर काशी का मुंह हैरत से खुला था। इसने घूर कर इसे देखा। अच्छा, मेरा एक काम करो, इसने कलब का हाथ पकड़ते गहरा सांस लेते काशी को देखते कहा, जिसने आईब्रो झुकाया। बोलो, वैसे तो मैं बहुत मसरूफ हूँ, लेकिन अब अगर तुम मेरी मिन्नतें कर रहे हो तो कहो। बड़ा नवाजिश ज़दा लहजा था कि असीर आलम अशश कर उठा। इसका अंदाज ऐसा था कि एक पल को कलब शेर लब मुस्कुराई थी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। गर्दन को हल्का सा इस बात में हिलाते वो जेर लब मुस्कुरा कर बोला तो काशी ने दांत पीसे थे। वो गुस्से से वहाँ से गाड़ी में बैठा था। क्या यूं हर किसी की गाड़ी में बगैर इसे जाने बैठ जाना चाहिए? इसे अपने सामने खड़ा करते हुए सख्त लहजे में बोला था। हाथ अब भी यूं ही पकड़ा हुआ था जैसे छोड़ा तो वो गायब हो जाएगी। उन्होंने कहा वो अच्छे लोग हैं। वो मासूम नज़रों से इसे देखती बोली थी, जिस पर इसकी नज़रों की गहराई के वार से बचता नजरें चुरा गया। यूं कोई भी कह देगा तो तुम चली जाओगी क्या? अक्ल नहीं है तुम में? इसे वापस देखते वो आईब्रो उठाकर इस बार फिर सख्ती से बोला था। कलब ने गर्दन चुकाई, फिर उठाई, फिर थोड़ी और ऊपर उठाई। इसने शुक्र किया था कि इसके गले में स्टॉलर लिपटा हुआ था, वरना तो शायद वो लड़की इसे ऐसे ही मार देती। क्या ऐसे नहीं जाना चाहिए अच्छे लोगों के साथ? बाल चेहरे से हटाते वो सवालिया हुई थी। असीर आलम ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, ऐसे किसी के साथ नहीं चले जाना चाहिए जिन्हें आप न जानते हो। वो इसका हाथ पकड़े चलने लगा। जब नज़र इसके नंगे पाँव पर पड़ी थी, इसने लबों पर ज़बान फेरते इसे देखा, जो उसके रुक जाने पर इसे देख रही थी। दोबारा ऐसा मत करना। इसने आगे बढ़कर झुककर इसे बाजू में भरा था, नजरें सामने सड़क पर डाले, जहाँ इसकी गाड़ी के पास ही काशी खड़ा इसे मायनी खेजी से देख रहा था। इसने ठंडी आ भरी। भला वो चिपकू इंसान क्यों कर जाता बगैर तमाशा देखे? कलब ने बाजू इसकी गर्दन के गिर्द लपेटे थे। वो बहुत हल्की थी, नाजुक सी। इसकी हरकत पर असीर आलम एक पल को रुक गया, गहरा सांस भरा। इसकी नरम उंगलियों की सरसराहट गर्दन की नसों पर महसूस करते हलक में जैसे कांटे उगाए थे। हलक तर करते वो वापस चलने लगा था। रात की यकबस्ता हवाओं के बावजूद इसे शदीद गर्मी लगने लगी थी। इसने राशि को इग्नोर किए इसे गाड़ी के सामने उतारा था, जो इसे तकती उंगलियां रोने लगी थी। बैठो अंदर।
असीर ने इसे अंदर बैठने का इशारा किया, जिस पर वो नफे में सर हिलागी। इसके माथे पर बल पड़े थे। वजह? जबड़े पीछे वो एक कदम इसके करीब आता बोला। वो थूक निकलते इसे देखने लगी। किसी की गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए ना? वो इसके गुस्से से तंग चेहरे को देखते आंखें पटपटाकर बोली। इसकी बात पर राशि का फलक गाफ कहकर गूंजा, जबकि असीर आलम ने लब दबाते आंखें जोर से मीची थी। मैंने कहा था जिसे आप ना जानते हो इनके गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए। मुझे तुम जानती हो ना, और मैं अच्छा इंसान हूँ। इसका बाजू पकड़े इसे गाड़ी में बैठाने की कोशिश करते हुए नरमी से बोला था। अलबत्ता चेहरे पर संजीदगी थी, जबकि वो अंदर बैठने से इनकारी थी। इसकी हरकत पर असीर का गुस्सा सात पे आसमान पर पहुंचा था। लेकिन अच्छे लोगों की गाड़ी में भी नहीं बैठना चाहिए, आपने कहा था। वो गाड़ी से दूर होती बोली थी। असीर आलम ने बालों में उंगलियां चलाई, जबकि काशी लब पीछे कहकर रोक रहा था। और अभी भी मैं ही तुमसे कह रहा हूँ गाड़ी में बैठने को। बैठो गाड़ी में, गुस्सा नहीं दिलाओ मुझे। इसका बाजू सख्ती से पकड़ते इसने जबरदस्ती से गाड़ी में बिठाया था। इसकी आंखों में पानी तैरने लगा था इसकी सख्ती पर, जबकि असीर आलम ने ठंडी सांस भरी। बात से पुलिस ऑफिसर साहब कि ऐसा ना हो कि एक पुलिस वाले को जेल का दीदार करना पड़े। काशी एक नज़र कलब को देखते लबों पर हाथ चमाते बोला था। असीर ने इसे घूर कर देखा तो वो कंधे चुकाते वहां से चला गया था। मोबाइल पर मसूल होते मैसेज पर काशी के लब धीरे से मुस्कुराहट में फैले। इसने पलटकर मायने की इस नज़रों से असीर आलम को गाड़ी में बैठते देखा था। तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? इसके पाँव को हाथों में लेते वो शख्स एक बार फिर इसके कदमों में बैठा था और वो खुद से कहता फिरता था वो इसकी जिम्मेदारी है बस। क्या जिम्मेदारी के लिए मर्द किसी औरत के कदमों में झुक जाता है? इसके पाँव को हाथों में लेता है? हरगिज़ नहीं। मर्द इसी औरत के सामने झुकता है जिसके सामने जिसकी तरफ इसका दिल झुका हो। हम ख्याल नहीं रख पाते ठीक से, मम्मा भी कहती थी, फिर वो खुद रखती थी, अब वो नहीं है। वो इसके पाँव में लगे जख्मों का मायना कर रहा था जब इसकी उदासी आवाज़ इसके कानों में पड़ी। वो आवाज़ बस चंद एक दिन में इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज़ लगने लगी थी। इसने नरम गाल फुलाए, हाथ मुकाबल के कंधे पर रखे इसने एक मरतबा अपने कंधे को देखा। वो मुस्कुराया था। जो एहसास दिल में उतरा वो मुकम्मल एहसास था, दुनिया का खूबसूरत तरीन एहसास। तो तुम किसी और को रखने दो अपना ख्याल। इसके पाँव के जख्मों पर नरमी से मरहम लगाते शख्स के चेहरे पर पहली बार इतनी मुकम्मल मुस्कुराहट थी। वो न जाने क्यों मगर बार बार मुस्कुरा रहा था। क्या कोई हमारा ख्याल रखेगा? क्या गुनाह नहीं मिलेगा इससे? वो सोफे पर बैठे ही नीचे झुकी थी। हाथ बढ़ाकर मुकाबले शख्स का चेहरा ऊपर उठाया तो गोया वो साकित हुआ था। धड़कने सीने में शोर मचा गई। वो सवालिया नज़रों से इसे देख रही थी। वो लब दबा गया। एक रास्ता है। इसका हाथ नरमी से अपनी थोड़ी सी हटाते इसने इसके दूसरे हाथ पाँव पर मरहम लगाना शुरू किया। वो इस वक्त अपने घर मौजूद था, इस लड़की के साथ जो सोफे पर बैठी थी और वो इसके कदमों में नीचे ज़मीन पर। क्या रास्ता है इसके जहन्नम से आने का? इसकी आवाज़ में इश्तियाक जागा था। काली आंखें चमक उठी। वो भूल गई थी कि थोड़ी देर पहले वो शख्स के सख्त तासरात से इससे नाराज़ होने का सोच चुकी थी। वो ऐसी ही थी, जल्द बातें भूल जाने वाली और वक्त आने पर इन्हीं बातों को याद करने वाली। लेकिन वक्त आने पर किसके? इसकी बात पर असीर आलम ने सर उठाकर इसकी चमकती काली आंखों में देखा, फिर बालों की लटकों जो इसके सुरख कालों से होती नीचे गर्दन के साथ चिपकी हुई थी इसके माथे पर नामहसूस से बल उपरे थे। हमारे शोहर के? आंखें पटपटाती इसने गालों पर हाथ जमाए पुरसोच अंदाज में कहा। इसकी बात पर वो नीचे सर झुकाए हंस दिया था। इसके निचले लब के किनारे पर डिम्पल गहरा हुआ। वो आ गया है। सब्ज आंखें उठाकर इसे देखा। वह ज़मीन से उठा था, फिर झुकते सोफे के दोनों तरफ बाजू रखते नजरें इस छुई मुई लड़की पर डाली जो हैरत और खुशी से इसे देख रही थी। बड़ी गहरी नजरें थी इसकी कि कलब की काली आंखें फौरन इसके चेहरे से पलटकर इधर उधर देखने लगी थी। किधर है? गुलाबी लबों को काटते इसने एक बार फिर सर उठाकर इसे देखा जो इसके दाएं बाएं सोफे पर बाजू रखे इसी को देख रहा था। लबों पर दिलफरेब मुस्कान थी। मेरे अंदर। इसने एक नज़र कलब को देखा, फिर खुद की जानिब सर झुकाया इशारा किया। सब्ज आंखें वीरानियों से निकलती पूरी आबोताब से चमक उठी थी। क्या? तो क्या? इसने आस्तीनों को उंगलियों में फंसाते कुछ कहना चाहा था। लब दबाए, आंखें मीची। वो इसकी एक एक हरकत नोट करता ज़ेरे लब मुस्कुराया। क्या हम आपको गले लगा सकते हैं? नज़रें सोफे पर जमाए ही पूछा गया था। मध्यम सी आवाज़ में मुकाबल के दिल की दुनिया में तूफान बर्पा किया गया था। वो इस लड़की की पहली ख्वाहिश थी और हसीन तरीन ख्वाहिश भी। इसके झुके सर को देखते वो गहरा मुस्कुराया था। नहीं, अभी नहीं। वो एक पल को ठहरा, फिर सीधा होता पैंट की पॉकेट में हाथ डाल गया। कल्ब ने बेसाख्ता सर उठाकर नासमझी से इसे देखा। चमकती आंखें मांद पड़ गई। लेकिन एक रास्ता है। मुकाबल शख्स जैसे बड़ी होशियारी से इसे अपनी बात पर कायल कर रहा था। वो संजीदा हुआ। क्या है? वो तेजी से सोफे से छलांग लगाकर खड़ी हुई थी। वो हैरत से एक कदम पीछे हुआ। इसके अंदाज में बेचैनी थी। निकाह कर लो मुझसे, इसने जरा सा झुकते इसकी आंखों में झांकते गंभीर आवाज़ में कहा था। बोलती आंखों की सरगोशी पर कलब का दिल एकदम साकित हुआ। वो ऐसे जज्बों से पहली बार रोशनास हुई थी। निकाह? ये कैसे होता है?
और क्या इसके बाद आपके अंदर मौजूद अपने शोहर को हम गले लगा सकते हैं? वो कुछ सोचते बोली थी। इसकी बात पर असीर आलम का कहका पूरे लाउंज में गूंजा। वो पहली बार खुलकर मुस्कुराया था। निकाह मतलब जैसे तुम्हारे मामा बाबा साथ रहते थे, मतलब शादी, और फिर मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ, तुम्हें अच्छे अच्छे तोहफे दूंगा, तुम्हें घुमाऊंगा और गले लगाने के साथ साथ तुम पूरा हक रखोगी। इन शॉर्ट, मेरे अंदर का तुम्हारा वो जहन्नम वाला शोहर फिर पूरी तरह तुम्हारा। पैंट की पॉकेटों से हाथ बाहर निकाले इसने आहिस्तगी से इसके कंधों पर बड़ी एहतियात से रखे, फिर एकदम दूर किए। वो पहले ही से गले लगाकर गलत कर चुका था, लेकिन इस बार एक बेचैनी इसके अंदर फैली थी। इसकी बात पर कल्ब ने सोचने वाले अंदाज में सर को उस बात में हिलाया। वो बहुत क्यूट थी, बेतहाशा क्यूट। इसकी हरकतें असीर आलम के लबों पर मुस्कुराहट बिखेर देती थी। क्या वाकई? वो झट से बोली, चुटकी बजाकर। वो फिर से धीरे से हंसा। हाँ वाकई। पुरजोश अंदाज में बोलते इसने भी झट से चुटकी बजाई थी। इसकी हरकत पर वो एक पल को खिलखिला कर हंसी और मुकाबले की मुस्कुराहट वो थम गई थी। आंखें इसकी मुस्कुराहट पर साकित हुई। इसने दिल पर हाथ रखते आंखें बुरी तरह मींची। फिर पूरी जिंदगी इसके साथ रहना होगा। वो फिर से संजीदगी से बोला था। कल्ब ने इसे देखा। क्या पूरी जिंदगी? वो फिक्रमंद हुई थी। इसके चेहरे पर परेशानी थी। हाँ पूरी जिंदगी। वो हल्की मुस्कुराहट से बोला। फिर मुझे आपके अंदर वाला शोहर नहीं चाहिए। वो नफी में सर हिला गई। इसकी बात पर मुकाबल खड़े शख्स की मुस्कुराहट सिमटी। आंखों में एकदम गुस्सा उभर गया। वो लब सख्ती से एक दूसरे में प्रविष्ट कर गया। लेकिन इसे तुम चाहिए हो और तुम्हें खुद को इसे देना होगा। इसका बाजू सख्ती से एकदम दबोचे वो पागलपन से बोला था। अजीब सी तपिश थी इसकी आंखों में। इसकी उंगलियां कल्ब के नरम गदाज बाजू में अंदर तक प्रविष्ट हुई। वो आंखों में नमी लिए से देखने लगी थी। यह नामुमकिन है कि तुम्हें अब जाने दूं मैं। मुझसे दूर जाने के मामले में तुम्हारी कोई मर्जी नहीं चलेगी। गलती तुम्हारी है। तुम्हें अपनी इन मासूम आंखों से मुझे देखना ही नहीं चाहिए था। इसने गुस्से से घूरते इसका बाजू एक मरतबा दबाते सख्ती से छोड़ दिया। वो एकदम खुद पर से काबू खो बैठा था। आप गंदे हैं। आंसू गालों पर लुढ़क आए थे, हद से ज्यादा। सर को खम देते, फिर नजरें उठाकर मुस्कुरा कर कहते जैसे एजाज वसूल किया गया था। वो सिसकी थी। चलो मेरे साथ, तुम्हें एक अच्छी चीज खिलाऊंगा। इसने इसका हाथ पकड़ना चाहा जब उसने हाथ पीछे खींचा। इसके माथे पर बल्लम उतार हुए, लेकिन लब पीछ गया। फिश लबों पर जबान फेरती वो रोना भूल गई थी। वो उस बात में सर हिला गया। फिर इसे लिए घर से बाहर निकला। इंतज़ाम हो गया। इसीलिए वो एक फ्लैट दाखिल हुआ था। इसके दाखिल होते ही एक लड़की इस तक आती कल्ब का बाजू थामने लगी। जब इसने इस लड़की को ऐसा करने से रोका, असीर ने आबरू उठाकर गुस्से से इसे देखा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अंदर वाला शोहर चाहिए या किसी और को दे दूँ? फिर सारी जिंदगी तुम्हें बुरे लोग बाहर तंग करेंगे। जल्दी बताओ, 30 सेकंड है तुम्हारे पास। इसने कलाई पर बंदी घड़ी को देखते इसका रुख अपनी जानिब करते तेजी से कहा। इसकी बात पर वह नूक बनी से देखने लगी। फिर लब काटे, निचले लब दांतों तले लेते वो रोने वाली थी। असीर ने गुस्से से घूरा। हमें हमारा शोहर चाहिए। वो इसे देखते थोड़ी खूबकी से बोली थी। इसकी बात पर असीर आलम गहरा मुस्कुराया और उस लड़की को इशारा किया जो इसे अपने साथ ले गई थी। अब क्या कहोगे ऑफिसर? घुटने टेक दिए। काशी ने इसे छेड़ा था। असीर ने इसकी आंखों में देखा। जब तक इसके लिए कोई मजबूत सहारा नहीं मिल जाता तब तक साथ रखूंगा, और मैं एक शरीफ मर्द हूँ। यूँ किसी लड़की को बगैर रिश्ते के साथ नहीं रख सकता। इसकी आंखों में आंखें डाले वो घूरते हुए बोला। काशी ने छिड़छिड़ी लेते नजर दूसरी साइड की, जबकि इसके लिए किसी दूसरे को तलाश करना वो नामुमकिन था। तोबा, आंखों में आंखें डालकर इतने तमाद से सिर्फ तुम ही झूठ बोल सकते हो असीर आलम। काशी मुंह बनाता इसे घूरते साइड हुआ था। आधे घंटे बाद वो इस कमरे में दाखिल हुआ जहां निकाह का इंतजाम हुआ था। काशी मायनी खेस नजरों से इसे देख रहा था जिसने इसे इस वक्त मैसेज भेजा था जब वो सड़क पर था। रूम बिल्कुल खाली था। बस दो तरफ सोफे रखे गए थे। दरमियान में एक शीशे का मेज था और दरमियान में सफ़ेद पर्दा, लेकिन फर्श पर गुलाब बिखरे गए थे। खिड़कियों को बंद करते वहाँ मोमबत्तियाँ रखी गई थी। शीशे के टेबल पर भी गुलाब की पत्तियाँ थी। वो धीरे से मुस्कुराया। ये कारनामा ज़रूर काशी का था। असीर आलम वल्द मोहम्मद आलम, क्या आपको कल्ब वल्द मोहम्मद खान से ये निकाह सिक्का राजुल वक्त 5 लाख हक महर कबूल है? काजी ने इसकी तरफ देखा जो सफ़ेद पर्दे के पार देखने की कोशिश में हलकान हो रहा था। वो इसके बारे में सारी डिटेल निकलवा चुका था, लेकिन ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाया था। मुझे लड़की ज़्यादा पसंद नहीं। आपने कही बात पर वो हंसा था, फिर सर झटका। कबूल है। इसने पर्दे के पार देखा। कबूल है। दिल जो हमेशा से संगदिल था एकदम बदल गया। किसके लिए? इस बर्फ़ की शहजादी के लिए। कबूल है। गहरी मुस्कान लबों पर बिखर गई। दिल की धड़कनें पूरे ताब से धड़की थी। फिर जुमले दूसरी जानिब भी दोहराए गए थे। इसने पास खड़ी लड़की को देखा जिसने इसके कान में सरगोशी की थी, जिस पर इसने 3 बार कबूल है बोलते सामने बैठे शख्स को अपने रूप पर, अपने वजूद पर सारे इख्तियार दिए। मुबारक हो हेड ऑफिसर। दूसरों को कैद करते करते
अब आप खुद मोहतरमा भाभी की कैद में अज़ल से अब तक कैद किए जाते हैं। काशी इसके गले लगा था। इसकी बात पर वो धीरे से मुस्कुराया। वो उठा और सफ़ेद पर्दा उठाकर नजरें उठाकर सामने मौजूद वजूद को देखा, जो सफ़ेद फ्रॉक में सफ़ेद बट्टा सर पर ओढ़े, गले में नफीस सा नेकलेस और लबों पर रेड लिपस्टिक लगाए, आंखों में काजल लगाए, काली आंखों को मजीद गहरा किए सर उठाए से देखने लगी थी। इसने खुद ने भी वाइट कुर्ता पहन रखा था, बालों को जेल से सेट किए, कलाई पर बंधी खड़ी और खुशी से लबरेज ग्रीन आंखें। वो शख्स बहुत दिलकश था। इसकी धड़कन एकदम साकित हुई थी। सामने बैठी लड़की इसकी मलकियत थी। खुशकुन एहसास था। पहली बार किसी औरत के वजूद ने इसके अंदर खुशी के फूल खिलाए थे और वो औरत इसकी बीवी थी। वो आगे बढ़ा, बड़े इश्तियाक से इस बार इसे कंधों से थामते खड़ा किया। वो मासूमियत से सर उठाए से देखने लगी थी। वो इसी मासूमियत पर तो दिल हार बैठा था। वो इनकारी था इकरार से, लेकिन शायद वो दिन जल्द आए जब वो सारी दुनिया को चीख कर बताए इसे कल्ब असीर आलम से मोहब्बत है। इसे पूरी दुनिया में सिर्फ एक औरत से चिढ़ नहीं है और वो इसकी बीवी है। इसने झुककर इसके माथे पर लब रखते आंखें बंद की थी। मसरूर सा महकता एहसास दिल में उतरकर रूह को सुकून दे गया। अंदर वाला शोहर मुबारक। इसके कान के करीब झुकते हुए सरगोशाना अंदाज में बोला। इसके लबों के किनारे पर पड़ता डिंपल गहरा हुआ, ग्रीन आंखें खुशी से चमक उठी थी। जारी है। अटेंशन। पिछली बार सरप्राइज दिया था तो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था किस्त 17 पर। इस बार ऐसा ना कीजिएगा। हमने कभी कोई डिमांड नहीं की, ये पेज रीडर को बोल रहे हैं, ठीक है। और आपने एपिसोड 17 पे अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, लेकिन 18 पे आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। खैर, अंदर वाला शोर मुबारक। राइटर ने लिखा है चिराग को दिया। ओके, अगले एपिसोड में मिलते हैं। जैसा कि आपको पता था ये एपिसोड लॉन्ग थी। अब कोई माने ना माने, ऊपर पेज देख सकते हैं आप 61 बने हैं, नहीं तो मोस्टली 39 या 47 इधर तक जाते हैं। खैर, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। याद करवाने के लिए बहुत शुक्रिया। और हमारे पीछे से जो बैकग्राउंड की आवाज़ें आ रही थी उसको इग्नोर कीजिए। और एपिसोड का जो हमने बोला था वो हम आपको अपने चैनल की वीडियो में बताएंगे क्या हुआ भला। ओके, खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।